हेलो दोस्तों, मैं महताब आलम आप सभी बिहार वासियों का फिर से स्वागत करता हूं। अपने इस चैनल फाइंडिंग जॉब पर बिहार सरकार द्वारा राज्य में निवास कर रहे सभी दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जाती है, जिसका नाम मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना है। इस योजना के माध्यम से सभी दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया जा रहा है। दिव्यांगजनों की आर्थिक रूप से मदद की जाती है। अगर आप भी एक दिव्यांगजन है या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो में योजना की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जानकारी देने से पहले ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन एम्पावरमेंट स्कीम चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में निवास कर रहे हैं सभी दिव्यांगजनों जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की आर्थिक सहायता करने के लिए योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पात्र लोगों को अलग अलग प्रकार की आर्थिक सहायता राशि देकर उनको स्वरोजगार मतलब खुद के रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन एम्पावरमेंट के अंतर्गत किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने की क्या पात्रता रहेगी, साथ ही आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यानपूर्वक देखना और सुनना है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगवाने और कई प्रकार के विशेष उपकरण में आर्थिक सहायता की जाती है। साथ ही उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित भी किया जाता है। दिव्यांग बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सरकार ने इसके लिए विशेष विद्यालयों का निर्माण भी करवाया है। ऐसे व्यक्ति जो बहुदिव्यांग है उनको सरकार 20,000 रुपये प्रति माह तक की आर्थिक सहायता भी योजना के अंतर्गत देती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य में निवास कर रहे सभी दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से उन्हें कई प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक लाभ होते हैं। विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता के माध्यम से इन दिव्यांगजनों को खुद के रोजगार के लिए प्रेरित भी किया जाता है। योजना के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। चलिए फिर आपको दिव्यांगजनों के कैटेगरी के हिसाब से उनको मिलने वाले लाभ की जानकारी देते हैं। कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता के मुताबिक इस योजना में सभी दिव्यांगजनों को शरीर में किसी भी अंग के विकलांग होने की स्थिति में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के लिए और साथ ही विशेष उपकरणों के लिए निःशुल्क आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, बैसाखी, नेत्रहीनों के लिए छड़ी आदि फ्री में प्रदान की जाती है। स्वरोजगार के लिए रुपये उपलब्ध करवाना। इस योजना के अंतर्गत कोई भी दिव्यांगजन अगर खुद का रोजगार करना चाहता है तो उसको सरकार की तरफ से अधिकतम 2 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। इस लोन का उपयोग वह लघु उद्योग धंधा शुरू करने के लिए, कारीगरी एवं उद्यम विकास का कार्य करने के लिए, निर्माण कार्य करने के लिए, कृषि से संबंधित कार्य करने के लिए या सर्विस सेक्टर का कार्य करने के लिए कर सकता है। दिव्यांगजनों के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के विशेष विद्यालय का निर्माण भी करेगी, जैसे नेत्रहीन विद्यालय, मूकबधिर विद्यालय आदि। साथ ही इन विद्यालयों में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति में अगर एक से अधिक दिव्यांग पाई जाती है तो सरकार द्वारा उसको हर महीने 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। साथ ही दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा दिव्यांग का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। चलिए अब आप सभी को बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना की पात्रता के बारे में बताते हैं। कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरणों के लिए पात्रता होनी चाहिए जो कि 40% से अधिक विकलांगता होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ट्राईसाइकिल के लिए मिनिमम उम्र 18 वर्ष और 60% से अधिक विकलांगता होना चाहिए। स्वरोजगार के लिए बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए और कम से कम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 60 वर्ष होना चाहिए। विशेष विद्यालय की पात्रता के लिए बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। मिनिमम उम्र 6 वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष होना चाहिए। माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। नेत्रहीन, मूकबधिर और दिव्यांग बच्चों का स्कूल में प्रवेश होगा। इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों के पास कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का ईमेल आईडी, आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक का आय प्रमाण पत्र,
आवेदक का आयु प्रमाण पत्र, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का निवास का प्रमाण, आवेदक का विकलांगता प्रमाण पत्र, आवेदक का या आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना में आवेदन कैसे करते हैं। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको इस वीडियो में दिए गए वेबसाइट लिंक के माध्यम से रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जहां पर आपको कुछ जानकारी पूछी जाएगी जो आपको ध्यानपूर्वक दर्ज करनी है। यहाँ पर आपको अपनी विकलांगता के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करना है और अपना आधार कार्ड नंबर भी दर्ज करना है। आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आपको वैलिडेट आधार फ्रॉम सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड OTP के माध्यम से वेरीफाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जैसी जानकारी दर्ज करने के बाद डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक मार्क कर देना है, जिसके बाद आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आप सभी लोगों का संबंधी डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आपको भेज दी जाएगी। स्टेप 2 लॉगिन एंड अप्लाई। लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है और अपनी यूज़र ID, पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पर आपको एक आवेदन फॉर्म नजर आ जाएगा। यहां पर आपसे इस योजना में आवेदन करने से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाएगी जो आपको ध्यानपूर्वक दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्क्रीन कॉपी ज़रूरत के अनुसार अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। इससे आपकी इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आपके द्वारा आवेदन करने के बाद आपके आवेदन फॉर्म में दी गई इन्फॉर्मेशन का सत्यापन किया जाता है और सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको इस योजना का लाभ मिलता है। अतः हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये दिया हुआ जानकारी पसंद आया होगा, जिसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बल्कि साथ ही साथ अपने विचार व सुझाव हमारे साथ साझा करेंगे ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।